हमारा टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि देखते हैं। इसको चित्र में आते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि है। इसमें क्या किया जाता है, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु, ठीक है, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ का ताप 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ का ताप होता है 800 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इस ताप पर अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को शोषक कक्ष में भेज दिया जाता है, जहां ऊपर से ठंडा जल गिरते रहता है। इस जल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, फिर से देखते हैं विधि एक बार। ठीक, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरण कक्ष में भेजा जाता है, जहां अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है, जहां इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक स्तंभ में भेजा जाता है, जहां ऊपर से जल गिरते रहता है। इस जल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, ये हो गया इसका सिद्धांत और विधि। अब देखेंगे इसका समीकरण। देखिए, सबसे पहले बोला है 1 आयतन और 1 और 8 अनुपात। ठीक है, तो अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को पहले उत्प्रेरक कक्ष में भेजा, जहां का ताप कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर अमोनिया और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड को कहाँ भेजा जाता है, ऑक्सीकरण कक्ष में, जहां इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन से क्रिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को शोषक या अशोषक कक्ष में भेजा जाता है, या स्तंभ में, जहां ऊपर से जल गिरते रहता है। इस जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है। इस नाइट्रस अम्ल का वाष्पीकरण करने से पुनः हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस तरह से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है।